स्टूडेंट्स, मैं हूं रमेश कुमार और मैं आज आपको मेरे इस YouTube चैनल पर वेलकम कहता हूं। खुशामदीद है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज मैं एक ऐसी वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। वो टॉपिक ऐसा आपके सामने आज लेके आया हूं जो कि रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम टॉपिक आज मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। इस टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी तरफ से हर आने वाली नई वीडियो आप तक बाहर पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, चलते हैं हमारे टॉपिक पर। टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। आई थिंक आपने रिमाइंडर सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, किसको कहते हैं या आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं कुछ आपको रिमाइंडर पढ़ाता हूँ इन जनरल में एंड पॉलिनोमियल्स। इससे पहले हमने पढ़ा है क्या एक्सरसाइज 4.4 की चैप्टर हम पढ़ रहे हैं 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इनका आज का टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। मैंने कॉपी पर यहाँ उतार दिया, आपको एक्सप्लेन करके अब बताना चलूँ। पहले आप सुन लें कि रिमाइंडर क्या होता है। आपको पता है रिमाइंडर जब हम किसी भी दो नंबर्स को एक दूसरे से डिवाइड कर रहे होते हैं, जब डिवाइड करने से वो कुछ इनकम्प्लीट डिवीजन होती है एंड लास्ट में कुछ बच भी जाता है जिसको हम कहते हैं रिमाइंडर। फॉर एग्जांपल देखें, जब हम जनरल में डिवीजन पढ़ के आए हैं, फॉर एग्जांपल हम करते हैं 8 डिवाइड 7, ठीक है, क्या 8 को डिवाइड करो 7 से। 8 डिवाइड 7 हम इस तरह से करते थे। 8 हमारा यहाँ क्या है, डिवाइडेंट है, 7 क्या डिवाइज़र है, 1 क्या क्वोशंट है, 1 क्वोशंट फिर कहते हैं, ठीक है। 8 डिवाइडेंट 7 डिवाइज़र, ठीक है, 7 डिवाइज़र ऑफ 8। अब जब 7 को 1 टाइम करते हैं तो वो बनता है 7 एंड 8 से 7 कट हो जाता है, हमारे पास जो बचता है वो है 1। अब जो हमें 1 बच रहा है, यहाँ रिमेनिंग आया है 1, तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है, जो कि हमारी बाकी का है वो है क्या, रिमाइंडर। अब ये तो जनरल में हम नंबर्स में पढ़े थे। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स में। देखें, डिवीजन हमने पढ़ी भी है। मैं कहता हूँ 2x² - 5x - 1 को x - 3 से डिवाइड करो, तो ये होल क्या डिविडेंड है एंड ये डिवाइज़र है। अब इनको हम करते हैं डिवाइड करते हैं या डिवीजन करते हैं, तो हमें मिलता है क्वेश्चन में क्या, 2x + 1। परफेक्टली डिवीजन नहीं है क्योंकि रिमाइंडर कुछ ना कुछ आ रहा है हमारे पास जो कि 2 है। 2 क्या है, रिमाइंडर। हम आज का हमारा टॉपिक ही रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर तो हमें लाना ही है, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल्स पर बात आई, तो ये था 2। अब इस तरह से हम मज़ीद ऐसे एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स लेते जाएं, उनको डिवाइड करते जाएं। अगर हमारे पास कोई बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आ जाए, हम उनको बहुत टाइम ले या कुछ कन्फ्यूजन आ जाए रिमाइंडर मालूम करने में, तो मैथमेटिशियन ने हमें इंट्रोड्यूस करवाया रिमाइंडर थ्योरम ताकि हमें इजीली रिमाइंडर फाइंड कर सकें। इसलिए ये रिमाइंडर थ्योरम है। अब जब ये होल हमने एक्सप्रेशन डिवीजन की है या जनरल में की है, इनकी डिविडेंड किस तरह से हम फाइंड करते हैं। देखें, फार्मूला है, अब फार्मूला का है या जो भी कहे कि ये डिविडेंड है हमारे पास, ओके। क्या डिविडेंड जो है वो इक्वल है डिवाइज़र मल्टीप्लाई होता है क्वोशंट से प्लस में रिमाइंडर। ये तो आपको ही पता है क्योंकि डिविडेंड जो होती है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करे क्वोशंट से एंड ऐड कर दे जो रिमाइंडर होता है उनको, तो वो सेम आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि हमने ऊपर फाइंड की थी कि 8 को 7 से डिवाइड किया था हमने यहाँ पर, यहाँ हमें मिला था
अब इन डिविडेंड को फिर से हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि जो डिवाइज़र है उनको क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करो, मीन्स 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, जो कि हमने यहाँ किया है। 7 को मल्टीप्लाई 1 से एंड 1 जो रिमाइंडर था वो, अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 प्लस 1 क्या 8 बन जाता है। तो 8 इज इक्वल टू 8 मीन्स ये सही है, ये फार्मूला करेक्ट है। ओके, तो यही फार्मूला होता है। अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आते हैं तो पी ऑफ एक्स क्या है, कोई डिविडेंट है पॉलिनोमियल्स की, और उनमें डिवाइज़र क्या है x माइनस ए, कोई ना कोई हमने लिख दिया कि ये कोई डिवाइज़र है, एंड क्वोशंट x है, प्लस में r है रिमाइंडर। ओके, जो कि हमने यहाँ मालूम की थी अभी, जो डिविडेंट था 2x स्क्वायर 5x माइनस 1, जो कि हमें डिवाइज़र था x माइनस 3 एंड क्वोशंट मिला 2x प्लस 1। इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड कर देते हैं 2 को, तो हमें मिल जाता है सेम ये। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला आपका है या ट्रिक यही है रिमाइंडर की, डिविडेंड की। ओके, अब हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है। सो सिंपली मैंने ये कुछ समझा दिया तो आप समझ भी गए होंगे कि रिमाइंडर किसको कहते हैं। सो आगे चल के हम किस तरह से एक्सप्रेशंस को रिमाइंडर थ्योरम में लाएंगे। ठीक है, वो रिमाइंडर को आप यहाँ इस तरीके से कह दें कि इफ़ अ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन इज डिविडेंट, वो डिवाइड हो रही है बाय अ लीनियर डिवाइज़र, कोई ना कोई डिवाइज़र है x माइनस ए, देन उसका रिमाइंडर जो आता है वो क्या है पी ऑफ ए। ठीक है, वो किस तरह से जनरल में हम प्रूफ करते हैं, देखें ये जनरल में रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ है। पी ऑफ एक्स कोई डिवाइडेंड है, एक्स माइनस से डिवीज़र है लीनियर, एंड वो क्वोशंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस में ऐड हो रहा है रिमाइंडर्स। अब इनसे हमें क्या मालूम करना है, रिमाइंडर मालूम किस तरह से करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर तब मालूम करेंगे जब ये होल टर्म पड़ा है हमारे पास, ये 0 बन जाए, एंड ये 0 कब बनेगा, जब ये x माइनस ए पड़ा है। तो आप ध्यान से समझिए कि यहाँ हम a पॉजिटिव का दे दें तो a माइनस ए मीन्स 0 बन जाता है, 0 मल्टीप्लाई होता है क्वेश्चन से, तो ये होल टर्म क्या 0 बन जाता है, मीन्स ये होल टर्म कैंसिल हो जाता है, बाकी हमारे पास क्या r आ जाता है, रिमाइंडर ही बचता है। तो इस तरीके से हम x की जगह रिप्लेस कर देते हैं, क्या वैल्यू रखते हैं a, जब हम a रखते हैं तो a माइनस ए, ये होल क्या 0 टर्म बन जाएगा। ठीक है, प्लस में r मीन्स r इज इक्वल टू पी ऑफ ए। अब हमें रिमाइंडर मिल गया जो कि r इज इक्वल टू पी ऑफ ए। सो इस तरह से ये मीन्स प्रूफ हो गया है कि ये वाकई रिमाइंडर थ्योरम प्रूफ हो रहा है। ओके, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं पॉलिनोमियल्स की, जो कि आगे चल के एक्सरसाइज भी आएगी इस पॉलिनोमियल्स पर, रिमाइंडर के फाइंड करें इस तरह की। सो वो एग्जाम्पल्स मैं आपको एक करवाता हूँ, बाकी की एक्सरसाइज सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। ओके, सो एग्जाम्पल ये है, देखें यहाँ पर एग्जाम्पल भी ये करके विदाउट एक्चुअल डिवीजन। अब आप जब एक्चुअल डिवीजन करने जा रहे हैं तो उनको छोड़ दो, डायरेक्टली आप रिमाइंडर ले लें। वो किस तरह, फाइंड द रिमाइंडर x4 माइनस x3 माइनस 9x प्लस 5। इन होल एक्सप्रेशन का आपने क्या करना है, डिवाइड करना x माइनस 1 से। जब वो रिमाइंडर आ रहा है वो सोल्यूशन करनी है, लेकिन जब हम आप कर रहे हैं जो डायरेक्टली एक्चुअल डिवीजन, वो नहीं करनी है हमें, डायरेक्टली क्या फाइंड करना है रिमाइंडर, तो वो रिमाइंडर थ्योरम से ही फाइंड करते हैं। किस तरह से, किस तरीके से, देखें सॉल्यूशन में लिखते हैं हम। लेट सपोज करते हैं हमारा ये होल क्या है, पी ऑफ एक्स मीन्स डिवाइडेंड क्या है x4 माइनस x3 माइनस 9x प्लस 5। अब आपको ये x कहाँ से फाइंड करना है, ये इस डिवीज़र से ही फाइंड करना है, डिवाइज़र से, जो कि x माइनस 1 है, जो माइनस 1 का इक्वल साइन के उस तरफ जाएगा तो 1 आएगा पॉजिटिव का, तो x किसके इक्वल है 1 के। जब हम यहाँ पुट करेंगे 1 तो हमें मिलेगा p ऑफ x मीन्स p ऑफ 1, तो x4 मीन्स 1 का 4 माइनस 1 पावर 3 माइनस 9 1 प्लस 5, ये 1 4 1 माइनस का 1 माइनस का 9 प्लस 5, ये होल माइनस का 1 एंड 9 माइनस का 10, 1 एंड 5 पॉजिटिव 6 पॉजिटिव का, एंड माइनस का 10 प्लस का 6 गए तो माइनस के 4 आ गए। ये हमारे पास मीन्स रिमाइंडर आ गया इस एक्सप्रेशंस का। विदाउट हम एक्चुअल जब हम डिवीजन करने जाते हैं तो बहुत टाइम भी लगता है, तो थोड़ी कन्फ्यूजन भी होगी, तो इसके हम अदरवाइज़ ये साइड लेके आए, मीन्स ये
डायरेक्टली मेथड जो कि रिमाइंडर थ्योरम लेके आए, तो इस तरह से इनका रिमाइंडर हम मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली ये भी एक टॉपिक इस चैप्टर में आ गया है कि आप इजीली अलजेब्रिक है ना एक्सप्रेशन हम पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये भी यहाँ आग इन्होंने दे दिया मैथमेटिशियन ने कि आप डायरेक्टली रिमाइंडर किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इजीली टॉपिक है एंड आज का लेक्चर वीडियो भी यहीं तक रिमाइंडर थ्योरम था। सो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, टफ भी नहीं था, इजी था। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखना दुआ में याद। थैंक यू।